से गुस्सा देखा जा रहा है हिंदुओं में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता हो रही है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बर्बरता हो रही है। उसको देखते हुए पूरे देश भर में ही नहीं दुनिया भर में गुस्सा है, उबाल है। इसको लेकर विशेष प्रार्थना का आयोजन भी किया गया है। किस तरह का ये कार्यक्रम है और क्यों बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ये प्रार्थना इतनी जरूरी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिंदुओं पर बर्बरता, विश्व में गुस्सा। हिंदू हिंदू कट्टरपंथी बेलगाम, यूनिस लगाओ लगाम। पाकिस्तान की राह पर चल रहे बांग्लादेश में कट्टरपंथी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। कट्टरपंथी ताकतें वहां पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है और चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। हिंसा के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया पीएम यूनुस जैसे कट्टरपंथी ताकतों के सामने घुटने टेक चुके हैं। कट्टरपंथी ताकतों ने बांग्लादेश का माहौल ऐसा बना दिया है जैसे उपद्रवियों को वहां हिंदुओं, उनके घरों, दुकानों और हिंदू मंदिरों पर हमला करने की खुली छूट दे दी गई हो। हिंदुओं को बेदर्दी से लाठी डंडों और हथियारों से पीटा जा रहा है और कट्टरपंथी ताकतें गली गली में हिंदुओं को तलाश रही हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की कुछ ऐसी ही तस्वीर वायरल हुई, जिसमें हिंदुओं पर जानलेवा हमला हुआ। उपद्रवी हिंदुओं को घेर घेर कर मार रहे हैं। चटगांव तो जैसे अचानक कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। वहां कट्टरपंथी ताकतें लगातार हिंदुओं को निशाना बना रही हैं। बांग्लादेश में हिंसा का यह नया सिलसिला उस रोज से तेज हुआ जिस रोज बांग्लादेश के इस्कॉन प्रमुख चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया। लेकिन हैरानी की बात ये कि बांग्लादेश की घटनाओं पर पूरी दुनिया से चेतावनी मिलने के बावजूद न तो इस्कॉन के संत चिन्मय दास को रिहा किया जा रहा है और न ही इस्कॉन पर हो रहे हमले थमने का नाम ले रहे हैं। इसी कड़ी में बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार इस्कॉन के एक पुजारी को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसे लेकर बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी उबाल है। रंगनाथ दास ब्रह्मचारी दोनों जेल में बंद चिन्मय कृष्ण प्रभु को प्रसाद देकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह भी खबर मिल रही है कि चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इस्कॉन का एक सेंटर है वैरव में, वहाँ पर दंगाइयों ने घुसकर पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया है। तो इस तरह की खबर हम देख रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गरीबों और असहायों की मदद में हमेशा तत्पर रहने वाली संस्था इस्कॉन के खिलाफ इस साजिश को लेकर भारतीय हिंदुओं में भी जबरदस्त गुस्सा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बांग्लादेश सरकार को फौरन हिंसा रोकने की चेतावनी जारी की। आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में 4 दिसंबर को इंदौर में एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भी इसे लेकर एक बयान जारी किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हमला, हत्या, लूट, आगजनी और महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार अत्यंत चिंताजनक है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और दूसरी एजेंसियां इसे रोकने की बजाय मूक दर्शक बनी हुई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार तत्काल बंद होना चाहिए। इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को फौरन रिहा किया जाना चाहिए।
बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतों ने इस्कॉन को निशाने पर लिया, उसकी निंदा ब्रिटिश सांसद भी कर चुके हैं। इसी क्रम में आज इस्कॉन ने पूरी दुनिया में मौजूद अपने सभी मंदिरों पर अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जहां पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाएगी। बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जब कोई रास्ता नहीं बच जाता है तो भगवान का द्वार ही है अल्टीमेट रास्ता, और हम सभी लोग कीर्तन करेंगे और बांग्लादेश के भक्तों के लिए, उनके सेफ्टी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इतिहास गवाह है, आक्रांताओं ने जब भी सनातन को निशाना बनाया है, हिंदू ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि मौजूदा हालात में विदेश नीतियों के बंधनों के चलते भले ही भारत बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बरता पर सीधा दखल नहीं दे रहा, लेकिन बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस देश ने उसकी रक्षा में कुर्बानियां दी हैं, वो देश उसे घुटने पर लाने का वादा भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे फेंगल के कहर की। फेंगल ने 4 राज्यों में कहर बरपा रखा है, तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक तक और आंध्र प्रदेश से लेकर के पुडुचेरी तक। इसी तरीके से हाल खराब हो रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त पूरी तरीके से नजर आ रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंडिगो का विमान है ये, जिसे आप देख रहे हैं, और ये यहाँ बैलेंस खोता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सुरक्षित लैंडिंग इसकी हो जाती है, लेकिन जिसमें लैंडिंग के दौरान इंडिगो विमान अचानक बैलेंस खोता नजर आता है। कहीं ना कहीं फेंगल का असर साफ तौर पर देखने को मिलता है। फेंगल के असर से बैलेंस बिगड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि जल्द ही ये विमान संभल भी जाता है और एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। और यही वजह रही कि जगह जगह उड़ानें रद्द रही, कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, उनके रूट को बदला गया था। और ये जो वीडियो सामने आया है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये विमान लैंड कर रहा होता है, ये देखिए रनवे पर लैंड कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि हवाएं बहुत तेजी से यहाँ पर चल रही हैं, तेज हवाओं के चलते ये लैंड नहीं कर पाता है। और देखिए फिर आगे की तरफ बढ़ता और किस तरीके से विमान लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, वो भी इन तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा जा सकता है। ये हाल है और ये फेंगल तूफान की वजह से पूरा असर देखा जा रहा है, क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। यही एक बड़ी वजह है कि उड़ानें कई रद्द भी कर दी गई है। और यहाँ पर इस विमान की स्थिति क्या है इस वक्त लैंडिंग की, वो हमने देखी। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों में बिजली गिरी है, सड़कों पर भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है आगे आने वाले दिनों के लिए। और यही एक बड़ी वजह है कि लोगों को अलर्ट रहने का सख्त निर्देश दिया गया है। खासतौर पर जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर लोगों को कहा गया है कि अगर आप उसके आसपास रहते हैं, नदी के आसपास रहते हैं, तो उन जगहों को तुरंत खाली कर दें, उसके आसपास बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये सुरक्षा का सवाल है।